That time I got reincarnated as a slime. इस एनिमे को आप में से कई लोग तो मुझे अक्सर रिकमेंड करते थे, लेकिन मैं ये सोच के नहीं देखता था कि भैया इसके अंदर एक स्लाइम होगा तो मैं क्या ही देखूंगा वो। इनफैक्ट सोच के देखो, एक स्लाइम को लेके कैसे ही स्टोरी बन सकती है, राइट? रॉन्ग। वेल, आई वाज टू फकिंग रॉन्ग अबाउट दिस एनिमे, क्योंकि जब मैंने इस एनिमे को देखा तो माय माइंड वाज लिटरली ब्लोन। मजा आया इतना कि मैंने सीजन 1 को एक ही दिन में बिंज वॉच करके खत्म कर दिया और जल्द ही मैं सीजन 3 तक कैचअप कर लूंगा और फिर मांगा को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो सब करने से पहले एक स्टार्टर पैक वीडियो तो बनता है, क्योंकि भैया मुझे जब इतनी पसंद आई है एनिमे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भी पसंद आएगी। और ऐसे भी इसका नाम सुन के कई लोग इस एनिमे को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इंटरेस्ट जगाओ, क्योंकि अच्छी एनिमे है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस स्लाइम वाले एनिमे के वर्ल्ड सेटअप को समझेंगे। आप पूरा नाम नहीं ले रहा, मैं एनिमे का स्लाइम ही बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबा नाम है। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें बेयर मिनिमम स्पॉयलर्स है, लाइक पहले 2-3 एपिसोड्स के बस। और आ चुके हैं इसके 60+ एपिसोड्स, तो आराम से इस वीडियो को देखो, इंटरेस्ट जगाओ अपना। तो कहानी की शुरुआत में हम सातोरो मिकामी नामक इंसान से मिलते हैं, जो कि एक 37 इयर्स ओल्ड का वर्जिन आदमी है। जी हाँ, मिकामी के पास सब कुछ है, एक बढ़िया जिंदगी, एक अच्छी जॉब, सब कुछ एकदम टिच चल रहा है। बस प्रॉब्लम है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे ये हाल तो आप लोगों का भी होगा ना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो एक दिन मिकामी को स्ट्रीट्स पे अपना एक कलीग मिल जाता है, और मिकामी का जो ये कलीग था वो अपने साथ एक लड़की को लेके आया था। क्यों? क्योंकि वो मिकामी को शो ऑफ करना चाहता था कि भैया देख, मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब विधि का विधान देखो कैसा था कि उसी वक्त स्ट्रीट पे एक गुंडा बॉय चाकू लेके दौड़ रहा था, एंड समहाउ वो मिकामी को स्टैब कर देता है। अब इस हमले के कारण अपना मिकामी मरने लगता है, और मरने से पहले उसकी सिर्फ एक विश थी, एंड दैट वाज कि मेरे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देना। दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा, वो अपने कलीग से यही कहता है कि मेरे कंप्यूटर को पानी में फेंक देना, डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ तो कर देना, बस किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। भैया ये क्या स्टोर करके रखता है अपने हार्ड ड्राइव पे? कुछ तो गड़बड़ जरूर स्टोर करता है, तभी इतना डेस्परेट था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। पॉपकॉर्न होगा शायद। वैसे पॉपकॉर्न से याद आया, हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं कोई नहीं। जी हाँ, हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, इसीलिए तुम लोग ही मेरे स्पॉन्सर हो। तो वीडियो पे 2 के कमेंट्स और 20 के लाइक्स पूरा कर दो, क्योंकि उतना होने के बाद ही इस स्लाइम वाले एनिमे पे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। और अब आप बोल रहे होगे कि भैया अभी तक तो इंटरेस्ट जगा नहीं, अभी से ही प्लग कर रहे हो। पूरी वीडियो देखो, इंटरेस्ट जग जाएगा। तो हाँ, टारगेट कंप्लीट कर देना, वीडियो को पूरा देखना, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना, वहां रील्स डाल रहा हूं आजकल। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, अपना मिकामी मर रहा है, और जब वो मर रहा था तो उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, जो कि धड़ाधड़ उसको पावर्स दिए जा रही थी। और ये पावर भी उस बेसिस पे मिल रहा था कि मिकामी उस वक्त अपने मन में क्या सोच रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मिकामी मन में सोच रहा था कि इस जन्म में मैं तो लड़कियों के करीब नहीं जा सका, लेकिन अगले जन्म में मैं लड़कियों को डिवॉर करूंगा। अब डिवॉर वर्ड को सुन के ये जो रोबोटिक वॉइस थी वो मिकामी को प्रेडेटर स्किल दे देती है। जी हाँ, देन मिकामी सोचता है कि मैं तो ऑलमोस्ट 40 साल का होने वाला था और मैं अब तक वर्जिन था। कई लेजेंड्स के हिसाब से तो मैं एक सेज कहलाऊंगा। अब ये सुनते रोबोटिक वॉइस मिकामी को एक्स्ट्रा स्किल देती है, सेज नाम का। इनफैक्ट इस स्किल को अपग्रेड करके एक यूनिक स्किल बना दिया जाता है, विच वाज ग्रेट सेज। इसके बाद एकदम से मिकामी ना अपने हैंड्स को फील कर पा रहा था, ना अपने लेग्स को, ना अपनी बॉडी को, और वो एक कंप्लीट डार्कनेस के अंदर था। मिकामी के कोई भी सेंसेस काम नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट टच, और टच से वो समझ पा रहा था कि भैया मैं कहीं ग्रास पे हूं, मतलब घास पे। एंड थोड़ी ही देर में मिकामी को रियलाइज हो जाता है कि भैया वो मर चुका है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका री इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म हुआ है, जहां अब वो एक स्लाइम बन चुका है। जी हाँ, मेरा रिएक्शन भी आए ही था इसको जान के। ऑल्दो टाइटल के अंदर ही लिखा गया है कि दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम, तो इतना आश्चर्य होना नहीं चाहिए था हमें। अब क्योंकि अपना मेन हीरो लिटरली स्लाइम बन चुका है, तो ना तो उसे गर्मी लगती है, ना ही ठंड, ना उसे किसी तरह का खाना चाहिए, ना उसे सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ना वो डूब सकता है, और ना ही उसे ब्लड चाहिए सरवाइव करने के लिए, जैसे हम ह्यूमंस को चाहिए होता है। इनफैक्ट ये तो स्लाइम की तरह खिसक खिसक के इधर उधर मूव कर रहा था,
और फिर बोर हो गया मूव करते करते, तो इसके मन में आता है चलो भैया घास ही खा लेते हैं। अब ये खा तो सकता है, लेकिन जो भी खाता है इंसान उसे निकालना भी तो होता है, निकालेगा कैसे? लेकिन यहाँ वो कंप्यूटर वाली वॉइस आती है जो कि स्लाइम को बताती है कि तुम्हारे पास प्रेडेटर स्किल है, जिसके हिसाब से जो भी चीज तुम कंज्यूम करोगे या खाओगे वो प्रेडेटर स्किल के पेट में बेसिकली स्टोर हो जाएगा। देन जिस चीज को ये स्लाइम खाया होगा, ये जो वॉइस है, एआई, ये पता नहीं जो भी है, वो उसे एनालाइज करके बताएगी कि भैया इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या किया जा सकता है, एंड देन उसका इस्तेमाल करके कुछ मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। लाइक अपना स्लाइम जो घास खा रहा था, हिप्पोक्टे ग्रास, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, और ऐसे में स्लाइम ढेर सारे घास को खा के उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू हेल्थ पोशन। देन अपना स्लाइम कुछ मैजिकल रॉक्स को भी कंज्यूम करता है, एंड देन यहाँ हमें मैजिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझाया जाता है। मैजिक्यूल्स व्हिच साउंड्स लाइक मॉलिक्यूल्स, वेल इसी से यहाँ की जो मैजिकल वर्ल्ड है वो बनी है। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द मॉन्स्टर्स आर मैजिक्यूल्स। तो हाँ, ये मैजिक वर्ल्ड है और ये वर्ल्ड हमारे ह्यूमन वर्ल्ड से काफी अलग है। अब स्लाइम एक और पानी में गिर जाता है और वो रियलाइज करता है कि भैया मैं डूब भी नहीं सकता, तो फिर वो पानी को काइंड ऑफ प्रोपेल करके, यानी एकदम पुचकारी की तरह छोड़ के अपना एक मोशन बना के आगे बढ़ता है, और इससे उसे एक नई स्किल मिल जाती है। इस स्किल का नाम है हाइड्रोलिक प्रोपल्शन, जिससे एकदम स्लाइम बहुत तेजी से कहीं भी मूव कर सकता है पानी का इस्तेमाल करके। वैसे आगे एनीमे में ये स्लाइम जो है वो वाटर के स्लाइसेस मार पाता है, वाटर पे बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट कर पाता है, और ये वाटर स्लाइसेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि भैया लिटरली स्टोन्स को काट सकते हैं। इनफैक्ट ये स्लाइम वाटर के इतने सारे स्किल्स को मास्टर कर लेता है कि सबको कंबाइन करके हम एक स्किल दे सकते हैं, विच इज वाटर मैनिपुलेशन, पूरे पानी को मैनिपुलेट करना। लेकिन ये सब चीज होने से पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, एंड दैट वाज कि अपना स्लाइम जो है वो एक मॉन्स्टर से मिलता है। अब ये स्लाइम मॉन्स्टर को देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो जो भी सोच रहा था मॉन्स्टर उसको सुन पा रहा था। ऐसे में ये मॉन्स्टर स्लाइम से कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया को देखने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस ये कि तुम मुझे देख के डरोगे नहीं। स्लाइम भी बोल देता है कि भैया मैं तुम्हें देख के क्यों ही डरूंगा, तुम बस मुझे ट्रिक सिखाओ कि कैसे मैं इस दुनिया को देख सकूं। देन मॉन्स्टर कहता है कि तुम मैजिक परसेप्शन नामक स्किल का इस्तेमाल करके इस वर्ल्ड के मैजिक्यूल्स को काइंड ऑफ परसीव कर सकते हो, और क्योंकि ये दुनिया मैजिक्यूल से ही बनी है तो भैया परसीव हो रहा है मैजिक्यूल, तो तुम दुनिया को देख पाओगे। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर क्या था, अपना स्लाइम ट्राई करता है, और क्योंकि वो एक ग्रेट सेज है वो ऐसा कर पाता है, मतलब उसको मिल चुका है एक एक्स्ट्रा स्किल मैजिक परसेप्शन, और अब वो इस दुनिया को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था मित्रों। बस प्रॉब्लम ये थी कि जिस मॉन्स्टर से अपना स्लाइम बात कर रहा था वो एक बड़ा सा ड्रैगन था। अरे बाप रे! जी हाँ, ये था स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, जो कि 300 साल से इस केव के अंदर कैद था। वेल्डोरा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक है, और 300 साल पहले एक हीरो जिसे डिवाइन ब्लेसिंग मिली थी वो वेल्डोरा को इस केव के अंदर कैद की थी। वो एब्सोल्यूट सेवरेंस स्किल का इस्तेमाल करके वेल्डोरा को हराई, एंड देन अनलिमिटेड प्रिजनमेंट का इस्तेमाल करके उसे यहाँ कैद कर दी। वेल्डोरा बताता है कि इस दुनिया के अंदर दूसरे दुनिया से कई बार लोग आते हैं जिसे अदर वर्ल्डर्स कहा जाता है शायद, लेकिन वेल्डोरा भी ये पहली बार सुन रहा है कि इस दुनिया के अंदर कोई रीइनकार्नेट हुआ है, और वो भी एज अ स्लाइम। अब भले इस पॉइंट तक वेल्डोरा आपको एक माइटी ड्रैगन लग रहा होगा, जो कि वो है, लेकिन 300 साल से अकेले रह के बंदा अकेलापन से जूझ रहा है और हृदय से बिल्कुल सॉफ्टी हो गया है। इतना सॉफ्टी कि भैया अपना स्लाइम और वेल्डोरा कर लेते हैं मित्रता, यानी दोस्ती, यानी फ्रेंडशिप, और इसके लिए स्लाइम वेल्डोरा को एक नया टाइटल भी देता है। मतलब नाम तो वेल्डोरा है, लेकिन एक टाइटल भी दे दिया गया, जिससे पूरा नाम हो गया वेल्डोरा टेम्पेस्ट। टाइटल मिला कौन सा? टेम्पेस्ट। वाह क्या सीन है। अब वेल्डोरा भी स्लाइम को नाम देता है विच वाज रिमोरू टेम्पेस्ट। ये नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो जाते हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि ये दोनों अब टेम्पेस्ट हो गए हैं, तो दोनों काइंड ऑफ फैमिली के मेंबर हो गए हैं। अब अपना स्लाइम, जिसे मैं अब से रिमोरू कहूंगा, वो प्रपोज करता है कि देख वेल्डोरा, तू तो इस कैद से बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि इस कैद के अंदर इनर लेयर और आउटर लेयर है। तो एक काम करता हूं, मैं एज ए स्लाइम इस पूरे कैद को, मतलब जो
जो पूरा प्रिजनमेंट है तुमको सहित लेके एकदम से प्रेडेटर स्किल का इस्तेमाल करके खा जाऊंगा। इससे होगा ये कि ये जो अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट है ना, इसको मैं अपने अंदर एनालाइज करके इसके आउटर लेयर को तोड़ दूंगा। वहीं तुम अंदर से इनर लेयर को तोड़ने की कोशिश करना, तो जब भी ये पूरा होगा तुम हो जाओगे आजाद। अब ये आइडिया वेल्डोरा को काफी पसंद आता है और ऐसे में रिमूरू एज ए स्लाइम अपने प्रेडेटर स्किल का इस्तेमाल करके पूरा वेल्डोरा सहित उस इम्प्रिजनमेंट को ही खा जाता है। अब ये जो एनालाइजिंग पार्ट है, देन ब्रेक करना, इस सब में काफी वक्त लगेगा, मे बी मंथ्स और ईयर्स, वी कैन नॉट से। और जब भी ये पूरा होगा तब वेल्डोरा बाहर निकलेगा। अब उसमें टाइम है काफी, तब तक रिमूरू करे क्या? तो भैया वो जर्नी अपना शुरू कर देता है ताकि वो केव से बाहर निकल सके। अब यहाँ रिमूरू को केव के अंदर कई मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जैसे कि स्नेक मॉन्स्टर, स्पाइडर मॉन्स्टर, बैट मॉन्स्टर। लेकिन रिमूरू हो गया था बहुत ज्यादा शाना। वो यूज करता है अपने वाटर अटैक का, तो कुछ और अटैक्स का इन सभी मॉन्स्टर्स को मार पाता है। सिर्फ मारता नहीं, प्रेडेटर स्किल का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर के स्किल्स को भी एक्वायर कर लेता है। जैसे सांप बन के पॉइजनस गैस छोड़ना, तो स्पाइडरमैन की तरह स्पाइडर की तरह इधर से उधर लटक के जाना, या फिर बैट जो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है ना, उन वेव्स को मैनिपुलेट करके आवाज निकालना, जिससे फाइनली अपना रिमूरू बोल सकता है। मतलब देख रहे हो कितने कम समय में बंदा नॉर्मल स्लाइम से एक पावरफुल मॉन्स्टर बनता जा रहा है। तो यहां से शुरू हो जाती है रिमूरू की एडवेंचर्स, जो कि अमेजिंग है। लाइक उसका सबसे पहला एडवेंचर ही गॉब्लिन विलेज में जाके होता है, जहां वो गॉब्लिन को एक वुल्फ के पैक से, उनका एक क्लैन था वुल्फ्स का, उनसे बचाता है। बचाना छोड़ो, यहाँ वो गॉब्लिन्स को और वुल्फ्स को नेम्स दे देता है, जिससे वो भी काइंड ऑफ इवॉल्व कर जाते हैं एज मैजिकल क्रीचर्स। और यहाँ रिमूरू उनको हार्मनी में रहना सिखा देता है। इनफैक्ट वो काइंड ऑफ एक टेम्पेस्ट क्लैन ही सेटअप कर दिया, जहां सब उसके फॉलोअर हैं और रिमूरू उनका भगवान है। अब गॉब्लिन्स तो बन गए हैं एकदम माचो, लेकिन अभी भी उनको क्लोथिंग हाउसिंग के इशू है, जिसके लिए वो लोग ड्वार्फ से मिलने जाते हैं। मतलब देख रहे हो कैसा वर्ल्ड सेटअप है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड के अंदर कई ह्यूमंस हैं, मैजिक यूजर्स हैं, सबका अपना अपना एक क्लैन है, एरिया है। तो हाँ, उनमें से कई लोग जो अपना टेम्पेस्ट क्लैन बना है, इसके मित्र बनेंगे, कई दुश्मन बनेंगे, कई वॉर्स होगी, बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। इनफैक्ट वेल्डोरा भी तो एक टाइम पे बाहर आएगा, तो वो किसका रूप लेगा बाहर आके? तो हाँ, सवाल बहुत है और सबका मेरे पास जवाब भी है मित्रों। या अगर जवाब नहीं है तो 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में मैं पूरे सीजन 3 और मांगा को चट कर जाऊंगा। क्योंकि भैया इतनी पसंद ही आ रही है मुझको ये एनीमे, बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग भी इसको चेकआउट जरूर करो। अब जब मैं एनीमे को पूरा खत्म कर लूंगा, मांगा भी पढ़ लूंगा, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं ढेर सारी वीडियोस लेकर तो आऊंगा ही। सिर्फ वर्ल्ड ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरी कहानी को अच्छे से अपन कवर करेंगे, हर एक आर्क को एंड एवरीथिंग। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा है कि स्लाइम वाले एनीमे की जर्नी अपने चैनल पे अमेजिंग होने वाली है। लेकिन ये जर्नी तभी शुरू होगी जब आप लोग इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स कंप्लीट करें। क्योंकि जब आप लोग लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट पूरा करोगे, तभी तो अगली वीडियो आएगी इसके ऊपर, वरना विंड ब्रेकर वाला हाल हो जाएगा। उसकी लास्ट वीडियो 50 के व्यूज पे पड़ी हुई है। तो हाँ, टारगेट्स को पूरा कर दो और आप लोग बताना आपको इस एनीमे का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और अगर आपने इस एनीमे को ऑलरेडी देख रखा है तो मुझे बताना यार कि आगे एनीमे और भी अच्छी ही होते जाती है, कि सीजन 1 इज लाइक द बेस्ट, या फिर सीजन 2 सीजन 3 इससे भी अच्छी है। सब बताना मुझे कमेंट्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी स्टार्टर पैक वीडियोस लाते रहते हैं। 1 मिनट, ये हॉन्टिंग ट्यूब जैसा आउटरो हो गया। नहीं, चेंज करेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पे अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। नहीं, ये भी तो सही है, इंट्रो चेंज करना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इंट्रो नहीं, आउटरो चेंज करना होगा। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।